मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो ये एक्चुअल मीनिंग कौन सिखाएगा कि सिर्फ शॉट मारना नहीं है, विकेट बचाना और एक अच्छे से खेल पेश करना, सिर्फ हिटे नहीं लगाना, ये स्ट्रेटजी बनाना कौन सिखाएगा? देखिए, बात ये है कि वो बस है ना, एक शेर, इसको मैं थोड़ा सा बदल के बताऊं आपको। 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। यहाँ पर हमारे साथ ऐसा हुआ, मैच हम लोग जीते और फिर हमें उस वक्त बस लगने लगा कि अब्दुल समद आ जाए, तो लारा आ गया, सलमान अली आगा, तो हमारे पे इमरान खान जैसा कैप्टन आ गया, या अपना दूसरे ओपनर जो है हमारे हारिस, ये तो यार बस शाहिद आफरीदी आ गया। हम लोगों को इस तरह के लगने लगे थे सारे प्लेयर्स अपने। लेकिन यही है कि हम बहुत जल्दी ऊपर चढ़ा देते हैं। एक मैच जीते थे, उस वक्त बात हुई थी ढके छुपे अल्फाज में कि ग्राउंड छोटा था वो और पिच भी बिल्कुल ऐसी थी कि डेड थी, तो आसानी से रन बन गए। लेकिन ये आंख बंद करके शॉट खेलेंगे आप तो जरूरी नहीं कि हर बार जीतते रहेंगे। इस मैच में ये साबित हो गया। और जो दूसरी टीमें हैं, जब इस तरह की क्रिकेट आप खेलते हैं ना, तो उनके पास एनालिस्ट वगैरह सिफारिशी नहीं है, सारे बड़े मेरिट पे आए हुए लोग हैं, वो पकड़ लेते हैं यार इसकी। हारिस को 12 मैच खेलते हुए हो गए, 12 मैच उन्होंने खेले T20 इंटरनेशनल, और जो इस मैच में उन्होंने बनाए वो उनका करियर बेस्ट स्कोर था 41। कहते हैं लोग बहुत तेज खेलते हैं, लेकिन वो तेज डोमेस्टिक में खेल पाते हैं। तो इस तरह की परफॉर्मेंस आंख बंद करके खेलने वाली हमेशा नहीं चलेगी। और यही हुआ अगले मैच में, रिकॉर्ड पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बदतरीन शिकस्त हुई बैटिंग के साथ। अगर हम बॉलिंग को भी देखें तो बॉलिंग भी हमारी बहुत मायूस कर रही है बज़ाहिर। देखिए, इससे पिछले मैच में भी यही हुआ था कि बज़ाहिर लग रहा था बड़ी अच्छी बॉलिंग हुई है, स्कोर 200 प्लस हो गया था। कल भी कुछ फेज ऐसा था जिसमें वाकई अच्छी बॉलिंग हुई, लेकिन स्कोर फिर 220 प्लस हो गया। तो कल का ग्राउंड भी इतना छोटा उस तरह का नहीं था। तो वैसे तो न्यूजीलैंड में सारे ग्राउंड छोटे, लेकिन उस तरह का नहीं था पिछले मैच में था। तो ये सारी चीजें मिली और उसके बाद फिर जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ। एक फतह बस थी, वो जैसे होता है ना, एक साहब थे, उनके वालिद साहब बीमार हुए, हॉस्पिटल में दाखिल हुए, छोटे मोटे, डॉक्टर भी ऐसे ही था। वालिद साहब को एक दिन गोली खिलाई, वालिद साहब थोड़ा बेहतर हुए, बेड से उनके 4 कदम चले, कहा अरे अब्बा सही हो गया, अब्बा सही हो गया। उसके बाद अगले दिन उन्होंने जश्न मनाना शुरू किया, अगले दिन अब्बा फिर बेड पे लेट गए। तो जो सीवियर अगर किसी को कोई बीमार है तो ये 1-2 गोलियों से ठीक नहीं होगा, उसके लिए पूरा एक आपको प्लान बना के आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ेगा। हमने यूसुफ साहब, हम लोगों ने ये भी सुना कि एक बड़ी सर्जरी होगी और फिर हम शायद इस लफ्ज से भी यूज्ड हो गए, जैसे हमने लर्निंग का वर्ड आजकल सीख रहे हैं कि टीम सीख रही है, इसी तरह सर्जरी होगी। लेकिन वो सर्जरी हमने देखी नहीं है। हमारी बैटिंग लाइन फ्लॉप, हमारी बॉलिंग फ्लॉप रही। 200 रन जो हैं वो हमने 200 से ज़ायद रन दिए हैं T20 मैच में। फिर जो सलमान आगा की जानिब से जो एक जस्टिफिकेशन कहने आई कि जी दूसरी इनिंग्स में बॉल ज़्यादा स्विंग हो रही थी, तो क्या रीजंस हैं एक्चुअली कि हर दफ़ा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हिफ्ज़ा, मुझे तो इस टीम की परफॉर्मेंस पे कोई हैरानगी नहीं है। मैं किसी खुशफहमी का शिकार नहीं था। आपको याद होगा कि पहले भी हमने जिक्र किया, जब टीम अनाउंस हुई थी तो पाकिस्तान के लिए वहाँ की जो कंडीशन न्यूजीलैंड की, वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, हमें मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ। और जिस तरह की फार्मूले आजमाए जा रहे हैं पाकिस्तान टीम को बेहतर करने के लिए, इसका नुकसान ही ज़्यादा होगा, हमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। पैचेस में हम खेलते हैं, कभी किसी का तुक्का लग गया तो हम अच्छे परफॉर्मेंस करके हमारी टीम की जीत हासिल हो जाती है, जिस तरह हसन नवाज़ ने परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई थी। लेकिन मजमूई तौर पर ना कोई टेक्निक थी, ना कोई स्किल थी उसमें नज़र आई। सिर्फ जिस तरह टे बार की क्रिकेट का हम खेलते हैं, वही हमने हार्ड बॉल में भी आजमाने की कोशिश की, किसी तर्ज पर खेली जाए। और ख़ास तौर पर जिस तरह की प्लानिंग थी कि यंगस्टर को मौका दिया जाए, वो कुछ खास नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि यंगस्टर भी उनको इन कंडीशन में मौका देना यकीन तौर पर उनके करियर से खेलने के मुतरादिफ था। बेहतर था इन लोगों को, इन यंगस्टर को जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, उनको यहाँ की पिचेस पर, पाकिस्तान की पिचेस पर खेलने का मौका दिया जाता। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टीम इंतज़ामिया ने बेहतर समझा कि इनको न्यूजीलैंड में आजमाया जाए, उनको कुर्बानी का बकरा बनाया जाए। तो यही कुछ सामने आ रहा है। हर मैच के बाद हम कहते हैं कि हम कुछ सीखेंगे। मुझे तो अभी तक दिखाई नहीं दिया कि पाकिस्तान टीम ने सीखा क्या है। हो सकता है कि आकिब जावेद और सलमान अली आगा को कुछ आइडिया हो, उन्होंने कुछ सीखा हो, लेकिन अभी तक तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। वो भी सीखने की कोशिश ही कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैं अगर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन की बात करूं तो बॉलिंग लाइन ने तो बहुत ज़्यादा मायूस किया है। ठीक है, हमारे नौजवान बैटर थे, यंगस्टर थे, उनका पहले मैचेज़ है, उनको मसाइल का सामना है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी तो एक अरसे से पाकिस्तान टीम का अहम हथियार है। उनकी जानिब से परफॉर्म ना करना और हर मैच में हमारे जो बॉलर्स हैं वो 200 प्लस रन दे रहे हैं, तो इससे
अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसके हमारी जो बाद तो- बॉलिंग लाइन है वो कहाँ तक आकर खड़ी हो बिल्कुल, इस तरह तो दूसरी टीम पर फिर वो प्रेशर भी नहीं रहता। अगर आपके मेन प्लेयर, आपके की बॉलर्स इस तरह की बॉलिंग करवाएं तो आपका वो एक जो डर होता है अपोजिट जो आपकी टीम होती है उसके ऊपर वो वैसा नहीं रहता। बेसिकली जो बड़ा बॉलर है बॉलिंग करता है ना कहीं बैट्समैन को डर होता है कि ये बिल्कुल। 2 या 3 डिलीवरीज या 1 डिलीवरी इसकी ऐसी आएगी जिससे वो डरते हैं, मोहतात होते हैं। अब ये चीज़ शाहीन में दिखाई नहीं देती। जैसे शाहीन अफरीदी ने कल भी की 49 रन दिए, कोई विकेट नहीं ले सके। शादाब भी इसी तरह से 49 रन दिए। शादाब ने अभी तक जो है बैटिंग बॉलिंग दोनों में मायूस किया है इससे पूरी सीरीज़ के दौरान देखा जाए। यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगा थोड़ा सा इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का। ब्रैंडन मैकॉलम आए थे तो उन्होंने कहा मैं मॉडर्न क्रिकेट जो है वो इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अब ब्रैंडन मैकॉलम गालबन 1.5-2 साल के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे हैं इंग्लैंड से, और इंग्लिश अखबारों ने लिखा है कि इंग्लैंड की क्रिकेट को तबाह करके ब्रैंडन मैकॉलम जो है वापस वहाँ पे चले गए, क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे। कभी टेस्ट मैच की पहले दिन ही इनिंग्स डिक्लेयर कर देते थे। जो यहाँ पे हाल हुआ इंग्लैंड की टीम का वो भी सब ने देखा। तो जो इंटेंट है या मॉडर्न डे क्रिकेट है या स्ट्राइक रेट है, इनके साथ साथ जैसा शाहिद अफरीदी ने भी चंद दिन पहले कहा था, उन्होंने एक फंक्शन में बात भी ये भी की कि हर शख्स जो है शाहिद अफरीदी बनना चाहता है। भाई जिस बॉल को रोकना है उसको रोकना भी तो सीखें। ज़रूरी नहीं कि हर गेंद पर आपने छक्का लगाना है या हर गेंद पे आपने अंधाधुंध जो है बैट घुमाना है। हिफ्ज़ा, अब तक पाकिस्तान ने जो 200 रन के टारगेट चेज़ किए हैं T20 में, इसमें 4 बार पाकिस्तान ने उनको चेज़ किया और 3 बार उसमें बाबर आजम स्क्वाड का हिस्सा थे। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान को हार्ड हिटर की ज़रूरत तो है स्ट्राइक बेहतर करने की, लेकिन ऐसे हमें बल्लेबाज भी चाहिए जो हार्ड विकेट पर क़याम भी करें। बिल्कुल, जैसे हम हसन नवाज की बात कर रहे हैं कि उन्होंने अगर अच्छा परफॉर्म किया तो लास्ट मैच में जैसे वो आउट हुए लग रहा था कि उनकी पहली इनिंग्स एक तुक्का लग गया उनका और वो चल पड़े, लेकिन एक वो इसी रिदम के साथ चलेंगे ऐसा नजर नहीं आया। जाहिद साहब, हम मिस कर रहे हैं साइम अयूब को, वो वापस पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, उनकी फिटनेस के हवाले से क्या इत्तलात हैं, क्या वो मुकम्मल फिट देखें हो गए? वो तो जनवरी में अनफिट हुए थे जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज थी। सब जानते हैं कि उनके दाएं पाँव का जो है टखना वो मुड़ गया था। फिर पाकिस्तान को भी बड़ा लॉस हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो नहीं खेल सके, दौरा न्यूजीलैंड पे भी नहीं जा सके। अब रिहैब के मरले से इंग्लैंड में गुजर रहे थे, और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं हमारे ज़ुबैर नज़ीर साहब ने भी न्यूज़ दी और बाकियों ने भी दी हैं को कल वह जो है वापस पहुंच जाएंगे। ज़ाहिर है कराची से उनका तल्लक है। अब देखना यह है कि रिहैब के लिए इनको नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर लाया जाता है या कराची में हो। अभी तक जो है 100% उनके फिटनेस की जो है इतलात वो नहीं आई, क्योंकि PSL आ गई है। वो PSL खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते, क्योंकि बार बार जिक्र किया जाता है साइम अयूब का और फिर फ़खर जमां का कि जब वो दोनों आ जाएंगे। जब पाकिस्तान ने 3rd मैच जीता है तो यही बात की जा रही थी कि अगर हारिस और हसन नवाज जो अच्छा खेल रहे हैं तो फिर वो ओपनर क्या करेंगे, लेकिन दोनों ओपनर जो है अभी तक जो है 100% फिटनेस का उनका इंतजार किया जा रहा है। यकीनी तौर पर इसमें जाहिर साहब थोड़ा सा मैं ऐड करूं कि फ़खर जमां तो मुकम्मल फिट हो गए और जो IPL का सीज़न शुरू हो जा रहा है 10 उसके वो पहले मैच के लिए दस्तियाब होंगे। उसकी जो टीम है इंतज़ामिया उनकी लाहौर उन्होंने कन्फर्म किया PSL की कि फ़खर जमां मुकम्मल फिट हो चुके और पहले मैच से उनको लाहौर कलंदर के लिए दस्तियाब होंगे। तो फ़खर जमां का फिट होना यकीनी तौर पर उनके फैंस के लिए भी एक अच्छी खबर है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ सीरीज़ खेली है जिसमें अब पहले ऐड किया गए थे 3 ODI, लेकिन अब उनको ख़त्म करके 5 T20 मैचेस की ये सीरीज़ होगी जो मई में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ खेली, जब उसके साथ खेलनी है। और उसके बाद जब पाकिस्तान की टीम जुलाई में बांग्लादेश जाएगी तो वहाँ पर भी वनडे मैचेस खत्म कर दिए गए हैं, वहाँ पर सिर्फ T20 मैचेस रखे गए हैं। यूसुफ साहब, ये तो आगे की हम सीरीज तो देख रहे हैं, लेकिन अभी जो गुज़श्ता चल रही है, जो इस वक्त कंटिन्यू है, उसमें जो प्लेयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हम वो कैसे जीतेंगे? जाहिद साहब भी बात कर रहे थे कि फ़खर पे साइम अयूब की बात की जाती है तो टीम 11 खिलाड़ियों की है, 2 की नहीं है। सिर्फ 2 पर इन्हिसार नहीं होना चाहिए, बाकियों को भी अपना पार्ट जो है वो प्ले करना चाहिए। साइम अयूब की फिटनेस के हवाले से सबको इंतजार है कि वो अपना रिहैब भी मुकम्मल करके आए, बीच में छोड़ के मत आए, ताकि उनका जो ये सारा एक हीलिंग प्रोसेस है वो लंबा ना हो जाए कि फिर से खेलना शुरू करें और उसके बाद फिर से उनके मसाइल सामने आ जाए।